हेलो बड़े लोग, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग मजे में होंगे, मजेदार होगे। तो बड़े लोग, तुम लोग के लिए एक और धांसू स्टोरी लेकर के आ गया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अपनी कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। हेलो बड़े लोग, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, मजेदार होगे। तो बड़े लोग, तुम लोग के लिए एक और धांसू, हल्क और एबोमिनेशन मॉन्स्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के आ गया हूँ। और इसकी कुछ थ्योरीज और पावर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या हो अगर हल्क एक बार फिर से एबोनेशन मॉन्स्टर से लड़े। एबोनेशन मॉन्स्टर जो लोग नहीं जानते उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। एबोनेशन मॉन्स्टर वो मॉन्स्टर था जब हल्क की मूवी आई थी। सबसे पहला पार्ट आया था 2008 में आया था, इन द सेंस, या 2001 में। तो जिस जिस मॉन्स्टर से वो लड़ रहा था उसका नाम था एबोमिनेशन। तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, वो उससे हल्क कैसे बचा और कैसे उसको हराया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो पुरानी मेमोरीज हैं वो भी ताज़ा हो जाएंगी। तो देखो, अगर आज फिर से फाइट होती है एबोमिनेशन जो मॉन्स्टर है उसमें और अपने हल्कू में, तो कौन जीतेगा? जीतेगा ऑब्वियसली हल्क ही, क्योंकि जो उसकी स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, और जो मॉन्स्टरस साइज है, वो सब चीज़ों में वो एबोमिनेशन जो दूसरा वाला मॉन्स्टर है जिससे हल्क की फाइट होनी है, वो उससे ज़्यादा भारी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ में हम देखते हैं कि वो भी कम ताकती नहीं है, दूसरा वाला मॉन्स्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एबोमिनेशन की। उसके पास भी काफ़ी सारी हीलिंग फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारी पावर्स हैं, और वो अपने आप को इंक्रीज़ कर सकता है और चीज़ों को तोड़ मरोड़ सकता है और बाकी हल्क से भी फाइट कर सकता है। लेकिन हल्क के पास, अपने हल्कू के पास सबसे बड़ी चीज़ है एंगर इशू। एंगर इशू इन द सेंस कि एंगर की वजह से ही वो अपनी पावर को, स्ट्रेंथ को इतनी ज़्यादा इंसेन लेवल पर इंक्रीज कर सकता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फिर से वही अगर फाइट होती है एबोमिनेशन मॉन्स्टर और अपने हल्कू के बीच में, तो कौन जीतने वाला है। तो ये वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी सारी थ्योरीज पे आज हम बात करेंगे कि क्या अगर वो दोबारा फाइट होती है तो जीतेगा कौन। देखो, हल्क के पास काफ़ी सारे हीलिंग फैक्टर्स हैं और काफ़ी सारी पावर्स हैं जिनकी वजह से हल्क ऑब्वियसली फाइट में जीत सकता है। सबसे पहली चीज़ तो हल्क अपनी साइज़ को, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है, जितना बिग कर सकता है। और हल्क की जो मसल्स हैं, जो उनका उसका रेज है, जो एंगर है, वो अगर वो उस इनफाइनाइट लेवल पर पहुंच जाता है और वो गुस्सा आ जाता है, जैसा कि तुम जानते हो जब वो गुस्सा होता है तो उसकी पावर इंसेनली इंक्रीज होती है। और जो दूसरा वाला मॉन्स्टर है वो जब उस पर अटैक करेगा तो वो जो पंच करेगा उसको वो भी अपने आप हील कर लेगा, क्योंकि एक उसके पास हल्कू के पास हीलिंग फैक्टर का भी पावर है। वो अपनी चीज़ों को, अपनी चोट को, अपने डैमेज को भी आराम से हील कर सकता है। और दूसरी चीज़ें जो अबोमिनेशन है, उसके पास केवल एक चीज़ की पावर है कि वो उड़ के दौड़ के ही मार सकता है। लेकिन अपना हल्क वो हर तरह से कॉम्बैट फाइट और अलग अलग तरह के पंचेस और अलग अलग तरह के मोड्स में फाइट कर सकता है। इवन कि वो टाइम लैप में भी जा सकता है और टाइम को भी रोक सकता है। तो ये काफ़ी एडवांटेज देने वाला है अपने हल्कू को फाइट के दौरान, यानी कि फाइट करते समय अपने हल्कू को ये चीज़ एडवांटेज देने वाली है कि वो एबोमिनेशन से फाइट करते समय टाइम को भी रोक सकता है। इन द सेंस, अगर वो टाइम को पॉज कर देता है तो जो फाइट है वो वहीं पर पॉज हो जाएगी और हल्क जैसे चाहे वैसे दूसरे वाले मॉन्स्टर एबोमिनेशन को मार सकता है। दोनों का कलर देखा जाए, अपीयरेंस देखा जाए, तो वो भी ग्रीन कलर का है और अपना हल्कू भी ग्रीन कलर का है। लेकिन जो हमारे इमोशंस हैं वो मेनली कनेक्ट किससे हैं? हल्कू से। तो हम हल्कू को ही जीतना प्रेफर करेंगे। लेकिन आप उसको कमज़ोर मत समझो, एबोमिनेशन को, क्योंकि जब ये चीज़ें सारी साइंटिफिक रिसर्च हो रही थी, जो हल्क का ये जो केमिकल डेवलप हो रहा था, इसी के कुछ रिएक्शंस की वजह से ही ये मॉन्स्टर भी क्रिएट हो गया। जो एबोमिनेशन मॉन्स्टर जिससे हल्क लड़ रहा है, जिससे हल्क की फाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मॉन्स्टर भी उसी वजह से क्रिएट हो गया, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा इंसेन लेवल पर चले गए। इसके कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हो गए, जिसकी वजह से एक नया मॉन्स्टर पैदा हो गया, एबोमिनेशन। और वो दुनिया को और बाकी सारे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था उस समय।
तो और फिर उसके लिए हल्क को अपने सामने आना पड़ा, हल्क को सामने आना पड़ा और उससे फाइट करनी पड़ी। और फाइट करते करते हल्क ने उसे इतना मारा, इतनी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया अपनी कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करके कि वो दोबारा फिर से नहीं फाइट करने के मोड में नहीं आ पाया। और उसके पास भी कई तरह की पावर्स थी। वो उड़ के मार सकता था, हवा में मार सकता था, पंच कर सकता था और अपनी ग्रेविटी के हिसाब से अपने आप को इंक्रीज कर सकता था। तो ओवरऑल देखा जाए कंपैरिजन के हिसाब से तो दोनों के पास इंसेनली लेवल की पावर थी, लेकिन पावर के मामले में हल्क ज़्यादा पावरफुल था। किससे? एबोमिनेशन मॉन्स्टर से। साइज मैटर नहीं करती है, बस पावर मैटर करता है, क्योंकि जो अपना हल्कू है वो इंसेन लेवल का क्रिएचर है। उसके पास एंगर फैक्टर है, हीलिंग फैक्टर है, टाइम लैप्स का पावर है, आइज़ वाली पावर है, डिस्ट्रक्शन वाला पावर है। मतलब कुल मिलाकर के काफ़ी सारी एबिलिटीज़ हैं उसके पास जो उसको एक इंसेन लेवल का क्रिएचर बनाती हैं और वो कितने भी बड़े मॉन्स्टर्स से लड़ सकता है। अगर वो चाहे तो टाइम को भी पॉज कर सकता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया उसके पास टाइम इफिशिएंसी कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी वजह से वो टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है, कॉन्टिनेंट्स को भी उठा करके फेंक सकता है। पिछली वीडियो में मैं ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखी है मेरी हल्क वाली प्रीवियस वीडियो, वो भी जाकर चेकआउट करो। काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग जानकारी उस पर भी मैंने दी है। जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में ही बताया था कि हल्क के पास एक ऐसी पावर है इवन कि अर्थ को, कॉन्टिनेंट्स को वो पार कर सकता है, फेंक सकता है, तोड़ सकता है। तो उसके लिए इस मॉन्स्टर को मारना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। दूसरी चीज़, जो ये दूसरा एबोमिनेशन मॉन्स्टर है, आई होप कि मैं इसका नाम सही ले रहा हूँ, उसको प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, ये एबोमिनेशन मॉन्स्टर है, ये भी कम नहीं है। इसके पास भी काफ़ी सारी एफिशिएंसी हैं, काफ़ी सारी एबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये भी एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के रूप में नज़र आता है और हल्क को टक्कर देने लायक होता है। देखो, फाइटिंग लेवल पर देखा जाए तो दोनों के पास अपनी अपनी कुछ एबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ही दोनों जो क्रिएचर्स हैं, दोनों जो मॉन्स्टर्स हैं, अपने अपने परफॉर्मेंस में, अपने अपने लेवल में एकदम अलग परफॉर्म करते हैं। लेकिन हल्क के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हल्क, हम देखते हैं कि हल्क एक ऐसा क्रिएचर है, ऐसा मॉन्स्टर है कि जब अगर उसको गुस्सा आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन सा क्रिएचर खड़ा है या फिर फाइट किससे हो रही है। इवन कि वो बड़े बड़े सुपर हीरोज़ से भी अगर वो गुस्सा होता है तो लड़ने की पावर रखता है। तो एबोमिनेशन उसके सामने कुछ भी नहीं है। और आगे चल के हमें ये भी पता चलता है कि जैसे वो आगे चल के मूवीज़ में हम ये भी देखते हैं, यानी आगे चल के हमें ये भी पता चलता है कि जो एबोमिनेशन मॉन्स्टर है उसको बहुत ही बुरी तरीके से हराता है अपना हल्क। तो कुछ वीडियो को एक्सप्लेन करने के दौरान कुछ सीन भी आपके सामने आएंगे स्क्रीन पे, जिसमें आप देखोगे हल्क वो एबोमिनेशन मॉन्स्टर से लड़ रहा है। तो आपको वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा और प्लेबैक स्पीड को भी अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना, तो जिससे मेरी वॉइस है और जो स्टोरी लाइन है वो कहानी सुनने में आपको और इंगेजिंग लगे, मज़ा आए। और बीच बीच में कहीं कहीं मेरी आवाज़ नहीं आएगी, तो वो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कॉपीराइट का इशू ना आए। तो आप इसके लिए परेशान मत होना कि बीच बीच में कहीं आवाज़ नहीं आ रही है। तो और मेरे प्रीवियस वीडियो को भी चेकआउट करना। मैंने कल जो है वो डाली थी, किसकी वीडियो? वो डाली थी मैंने डेमन स्लेयर की। तो आप में से जिसने भी डेमन स्लेयर की वीडियो नहीं चेकआउट की है वो जाकर चेकआउट करना। और बाकी सारी प्रीवियस वीडियोस भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी डाली हैं और थ्योरी से रिलेटेड वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ और भी लाऊंगा। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से अपना हल्क भारी पड़ता है कोई भी मॉन्स्टर से जिससे उससे लड़ना हो एबोनेशन मॉन्स्टर पे, और वो जीत जाता है, कोई भी फाइट जीत जाएगा, कोई भी फाइट। और देखो, हल्क एक ऐसा क्रिएचर है, आप सोच रहे होगे मैं हल्क के ही बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हल्क एक ऐसा क्रिएचर है वो किसी से भी लड़ने के लिए अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकता है और इंसेन लेवल पर ले जा सकता है। उसके पास इतनी सारी पावर्स हैं कि मैं डिस्क्राइब करते करते थक जाऊंगा, लेकिन उसकी पावर्स ख़त्म नहीं होंगी। उसके पास वो घोस्ट को देख सकता है, वो पानी में भी सांस रोक के रह सकता है, टाइम लैप्स को बदल सकता है, पंचेस कर सकता है, कॉन्टिनेंट्स को फेंक सकता है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, अपने साइज को बढ़ा सकता है, क्या नहीं कर सकता वो। तो एबोनेशन मॉन्स्टर उससे लड़ना उसके लिए कोई काफ़ी बड़ी बात नहीं है। वो जा कर के लड़ सकता है, उनको मार सकता है और हरा सकता है। लेकिन एबोनेशन मॉन्स्टर जो है उसके पास भी काफ़ी सारी एफिशिएंसीज़ हैं, काफ़ी सारी पावर्स हैं, जिसकी वजह से वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के रूप में सामने आता है। और वो जो मॉन्स्टर है
उसके उसके पास काफ़ी सारी पावर्स हैं, और वो भी हल्क को टक्कर देने में पीछे नहीं हटता। वो ये जानता है कि उसके पास एक गामा म्यूटेटेड पावर हाउस का पावर है, एक गामा रेज की पावर है उसके पास, जिसकी वजह से वो हल्क को टक्कर देने में काफ़ी ज़्यादा वो करता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके पास एक गामा रेडिएशन की पावर है। गामा रेडिएशन का प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है कि क्या हो अगर गामा रेडिएशन के इफेक्ट में कोई ह्यूमन आए, क्या वो हल्क बन सकता है कि नहीं। तो ये थी प्रीवियस वीडियो की बात। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि एबोनेशन मॉन्स्टर जो है, जिससे अपना हल्क लड़ा था, अगर उसकी दोबारा फाइट होती है अपने हल्कू से, तो क्या वो जीत पाएगा। तो इंसियनली बात यह है कि वो जीत जाएगा। जीतेगा कैसे, इसके फैक्टर्स पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, जो एबोनेशन मॉन्स्टर है उसके पास गामा रेडिएशन की पावर है, वो अपने गामा रेडिएशंस का यूज करके भी हल्क को हरा सकता है। लेकिन अपना जो हल्क है उसके पास काफ़ी सारी चीज़ों से हील होने की और काफ़ी सारी चीज़ों को अचीव, अरे वो काफ़ी सारी चीज़ों को वो क्या बोलते हैं, एबिलिटीज़ को महसूस करने की, सहने की और तोड़ने मरोड़ने की शक्ति है, तो उसकी दिक्कत नहीं होने वाली है। और कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी फाइट हो, अपना हल्क इंसेनली लेवल पर लड़ सकता है, और वो लगातार लड़ सकता है, जितनी दिन तक चाहे लड़ सकता है, और 1 मिनट में उसे हरा सकता है। टक्कर तो दे सकता है दूसरा वाला मॉन्स्टर, लेकिन जीत नहीं सकता, क्योंकि हल्कू जो है वो बहुत ही अलग लेवल का है। और उसके पास कई दूसरे वाले जो एबोनेशन मॉन्स्टर, उसके पास कई सारी पावर्स हैं। गामा म्यूटेटेड पावर हाउस की तरह वो काम करता है, और उसकी जो साइज़ है, उसका जो लुक है, वो भी काफ़ी डरावना लगता है। और उसके पास अप्रॉक्सीमेटली सुपर सुपरमैन की तरह 100 टन्स की स्टेमिना है, ड्यूरेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, और वो बहुत बहुत बड़ा दिखाई देता है। गामा रेडिएशंस की पावर्स है उसके पास। उसके पास इंसेन लेवल की गामा पावर्ड सुपर ह्यूमन की स्ट्रेंथ है, जिससे वो 100 टन से ज़्यादा का भार उठा सकता है। 100 टन से ज़्यादा कोई भी लोगों को, चीज़ों को, सुपर हीरोज़ को उठा करके फेंक सकता है। सुपरमैन की तरह उसके पास स्पीड है, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी है, हाई स्पीड, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। उसके पास भी जो एबोलेशन मॉन्स्टर है, उसके पास भी एक ऐसी पावर है, हीलिंग फैक्टर है, जिससे वो अपने हल्क को टक्कर दे सकता है। यानी कि हल्कू अपना अगर उसे चोट पहुंचाएगा तो वो अपनी चोट ठीक करके फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अनलाइक द हल्क ही रिटेन्स हिज इंटेलिजेंस। वो अपनी जो है, मैं बताऊं तुमको, हल्क की ही तरह वो अपनी जो है वो खोई हुई पावर्स को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है और लड़ सकता है। लेकिन उसमें एक एक जो उसकी जो कमी है, जो वीकनेस है, वो ये है कि उसकी पावर जो है वो बढ़ नहीं सकती। वो एक लिमिट में ही रहेगी। लेकिन अपने हल्क की पावर, जैसे जैसे एंगर उसका बढ़ेगा, उसकी पावर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव इफेक्ट है, और काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देता है अपने हल्कों को फाइट करने के दौरान। कोई भी फाइट हो, कि अपना जब हल्क गुस्साएगा तो उसकी पावर बढ़ेगी। लेकिन जो एबोनेशन मॉन्स्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ ऐसा नहीं है। उसकी एक पावर की एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है। उसकी जो पावर है वो गुस्साएगा तो बढ़ेगी नहीं। यानी कि वो अपनी पावर को हील तो कर सकता है, चोट लगने पे चीज़ों को हील तो कर सकता है, लेकिन वो पावर जो है वो जो इंक्रीज़ नहीं होगी। तो उसकी एक लिमिट है, वो एक लिमिटेड मॉन्स्टर है, और वो हराया जा सकता है। बस ये तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एबोल्यूशन मॉन्स्टर है, अगर उससे दोबारा लड़ाई होती है अपने हल्क की, तो हल्क जीत जाएगा। यही कहना चाहता था। और प्रीवियस वीडियो को भी चेकआउट करो, और ये वीडियो कैसी लगी इसको भी देखो। थैंक यू, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को कुछ नया सुनने को मिला होगा। प्लेबैक स्पीड भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से सेट कर लेना, ताकि जो मेरी वॉइस है उसकी क्वालिटी और स्टोरी लाइन आपको समझ में आए। और बीच बीच में जो इमेजेस आएंगे, और अगर मेरी वॉइस बीच बीच में कहीं नहीं आती तो कॉपीराइट की वजह से नहीं आएगी, उसकी टेंशन मत लेना। जो इमेजेस आएंगी, जो वीडियोज़ आएंगे, उसको देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।
Hmm.